अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं जो सी सैर करवाऊंगी अपने शहर की, वो भी बस पे। हाँ जी, बड़े अरसे के बाद इवन कि मैं भी खुद बस पे जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा जो सी ना हेडेक लगती है जब से कार आई है, क्योंकि बस स्टॉप पहुंचना, वहाँ पे बस का वेट करना, फिर अगली बस लेना, और सम टाइम आपको दो बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। सो यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ और वो अपना बैग पैक कर रही है, उसके अंदर कुछ स्नैक वगैरह रख रही है, साथ में अपनी ड्रिंक रख रही है, क्योंकि दिन जो सा काफ़ी ज़्यादा हॉट था। तो फिर बार बार जो सा बच्चों को रुक के कहीं से कुछ लेके देना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो जब भी मैं इसे बाहर लेके जाती हूँ, इसके स्नैक, इसकी ड्रिंक और इसका जूस वगैरह हमेशा पैक होता है। स्टार्टिंग में आपको कीचेन दिखाई थी, वो मैंने लाहौर एयरपोर्ट से ली थी जब हम लोग वापस आ रहे थे। तब से अब तक पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने वो निकाल के दी, इसने वो अपने बैग के साथ अटैच की। एक्साइटमेंट आप इसके चेहरे पे देख ही सकते हैं, इसको बस पे जाना बहुत पसंद है। लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि मुझे यही होता है कि जो सा काम सिमटता सिमट जाए। लेकिन आज वाला दिन जो सा सारा उर्वा को डेडिकेट किया हुआ था, सो इसने कहा बस पे जाना है हमें, तो हम बस पे जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हमने जाना है, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मेरे ब्लड टेस्ट है। तो सोचा कि चलें बस पे वहाँ चलते हैं, वहीं से मैं इसको लेके प्ले एरिया चले जाऊँगी। लेकिन खैर वो बोला हमारा जो सा प्लान वर्क नहीं किया, आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ ये अपना गिफ्ट ओपन कर रही है, इसके डैडी लेके आए थे डेनमार्क से। सो उस वक्त का इसने ओपन नहीं था किया। सो आज जी हम इसकी भी ओपनिंग कर रहे हैं। उसकी एक्साइटमेंट इतनी है कि मेरे पास कुछ मेकअप का सामान है, तो वो चीज़ें देख रही है। तो किसी स्पेशल डे का वेट कर रही थी जो कि आज है उसके लिए। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप बगैर मिरर के मेकअप करें और फिर भी आपको लग रहा हो कि आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। बच्चों की यही मासूमियत होती है, वरना हम जैसे इतने कॉन्शियस होते हैं, 50 दफ़ा जो सा मिरर देखेंगे फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसके बाद उसने लिप बाम भी लगानी थी। लिप बाम भी बहुत ज़्यादा तरह की थी, वो भी सिलेक्ट करनी बहुत मुश्किल होती हैं। बच्चों को यही वाले, बच्चों को नहीं बच्चियों को यही वाले शौक़ जो से बचपन से डेवलप हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ के बच्चों को, जहाँ पे चीज़ें बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती हैं। मेकअप करना, खुद का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। उसके बाद जी इसने ये कहा कि मैं खाना खाऊंगी और या पानी पीऊंगी, मेरी लिप बाम है जो सी उतर जाएगी। सो उसके लिए मुझे बैग के अंदर भी डालनी है, तो हम बैग के अंदर भी एक डाल रहे हैं। ये जी उर्वा की फाइनल लुक है तैयार श्यार होने के बाद। जो उसने एक पिक्चर और वीडियो बनवानी होती है वो मस्ट है। और मुझे अपना जो सा लॉन्ग डे नज़र आ रहा था आगे कि मैंने कितनी वॉक करनी है। तो कोई फैंसी शूज़ मैं पहनती भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो से मेरे शूज़ हैं, ये मैं वॉक के लिए यूज़ करती हूँ और अक्सर जॉब पे भी पहन के जाती हूँ। तो मैंने वही पहने सॉक्स के साथ कि जितनी भी वॉक करूँगी कम से कम पाँव नहीं थकेंगे, क्योंकि आके घर के काम भी करने हैं, बाकी बच्चे हैं उनको भी देखना है, घर भी देखना है। तो इस तरह मैंने अपने जूते चढ़ाए और सारे दिन के लिए तैयार हो गई। यहाँ पे हम अब निकलेंगे। बस की टाइमिंग मैंने देख ली थी, 5 मिनट में आने वाली थी। घर से जो सा बस स्टॉप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 मिनट की वॉक है। बच्चों में इस एज में आके बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी बर्न करने के लिए उनको प्ले करना होता है, उन्होंने उछलना कूदना होता है, या कहीं बाहर ले जाओ, तो उन्हें ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। और मेरे जैसे बंदे जिनके हज़ार काम होते हैं, उनको यही होता है कि बस काम किया, रेस्ट किया, अगला काम किया, रेस्ट किया, इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन इस एज के बच्चे को आपको बिज़ी रखना पड़ता है। सम टाइम मैं भी स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं लेके निकल जाती हूँ कि क्या काम तो होते रहेंगे। यहाँ ये मुझसे आगे आगे चल रही थी, लिटरली भाग रही थी कि मम्मी बस मिस हो जानी है। इसको बड़ी जगह पकड़ पकड़ के रोका है कि बस एक मिस हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी, डजेंट मैटर। लेकिन नहीं, वो मुझसे आगे आगे भाग रही है कि हमारी बस ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि वो बच्चे हैं
जो पैदा हुए हैं उन्होंने कारें देखी हुई हैं, जो कि मेरे बड़े वाले बच्चे थे। हम लोग जब यहाँ मूव हुए थे तो कार मेरे पास नहीं थी अब। तो मैं मोस्टली जो सा बाय वॉक ही हर जगह जाती होती थी। स्पेशली जो स्कूल का रूट होता था बड़े वाले बच्चों का, उधर बस बिल्कुल नहीं थी जाती। 45 मिनट में मॉर्निंग में उनको छोड़ के आती थी, फिर घर आती थी, फिर उनको लेने जाती थी, फिर घर आती थी। तो मेरे बहुत ज़्यादा जो से वॉक होती थी। फिर उसके बाद मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने कार ले ली। फिर उसके बाद हम सुस्त हो गए, हमने बीमारियाँ ख़रीद ली, डायबिटीज़ जो सी सेट नहीं रहने लगी, टैबलेट पे आ गए। अगर आपके पास एक सहूलत आती है उसके साथ और भी बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। मैंने कार के साथ मेरे ख्याल से जो सी डायबिटीज़ की टैबलेट है वो ली हैं। यकीन करें मैं इतनी वॉक करती होती थी, मेरी जो सी डायबिटीज़ थी हमेशा लेवल पे रहती थी। मैंने कभी मेडिसिन नहीं थी ली है, लेकिन जैसे मैंने वॉक जो से कट डाउन की है, कार आ गई, सुकून हो गया, हर जगह बस ऐसे मिनटों में पहुंच गए। तो उसने आके थोड़ा सुस्त भी कर दिया, बीमार भी कर दिया। यहाँ पे जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये मुझे रोज़ाना नज़र आते हैं। यकीन करें जैसे कोई निकलती हूँ, कोई कहीं पे वॉक कर रहा होता है, क्योंकि सारे हमारे एरिया के, हमारे एरिया से जो बस आती है यहीं भी आना जाना इनको मैं देखती रहती हूँ। मुझसे एज में डबल है, पता नहीं कितनी कितनी ये वॉक करते हैं। यहाँ पे उतरेंगे, सारा टाउन सेंटर घूमेंगे, चीज़ें लेंगे, बस नहीं मिलेगी बाय वॉक चले जाएंगे। और मेरे जैसा बंदा सोच के टांगे दुखने लग जाती हैं। खैर यहाँ पे हमें एक और बस चेंज करनी थी। हम यहाँ पे पहुँच गए हेड स्ट्रीट। उसके बाद हम हाई स्ट्रीट जाएंगे, वहाँ से हम दूसरी बस लेंगे। और उन्होंने देखा ये बंदा भाग रहा है, मुझे भी भागना चाहिए, शायद हमारी भी बस निकल रही है। बड़ी मुश्किल से उसको रोका है। खैर थोड़ी सारी वॉक करके हमें दूसरी तरफ से एक और बस लेनी थी। उसके बाद हम पहुँचे डॉक्टर के पास, टेस्ट वगैरह करवाए। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वही बात है कि चिरागों में रोशनी न रही, ब्लड टेस्ट करवाना बड़ा मुश्किल लगता है। अब हम जा रहे हैं जी घर वापस इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ प्ले एरिया मैंने उर्वा को बस पे लेके जाना था, वहाँ पे कोई रोड वर्क चल रहा था, तो आज बसेस नहीं थी चल रही। तो हमारे साथ तो सही वाला हाथ हुआ है। यकीन करें अगर मुझे पहले ही अंदाज़ा होता या मैं पहले मैप लगा के चेक कर लेती, मैंने डॉक्टर के पास भी कार पे ही जाना था। लेकिन खैर अब हम जो से यहाँ पे एक बस लेके यहाँ पे आए हैं टाउन सेंटर। यहाँ से हम अब जाएंगे एक और बस लेके अपने घर, वहाँ से लेंगे हम कार और फिर मैं इसको लेके जाऊँगी प्ले एरिया। ये एक टनल सा बना हुआ है रोड के नीचे, काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट है, वहाँ से क्रॉसिंग कोई नहीं है, उसके नीचे से जाते हैं। ये मैंने बहुत यूज़ किया है। जब बड़े वाले बच्चे छोटे थे तो हम वॉक करते होते थे, तो यहाँ अक्सर वो दोनों बहनें खेलती होती थी। तो आज मैं बड़े अरसे बाद, सालों बाद यहाँ से गुजरी हूँ। यकीन करें वही वाली जो सी चीज़ें वापस आ रही हैं दिमाग में। और वैसे भी अगर मेमोरीज तो चले हैं ही, लेकिन वैसे बैठने के लिए जगह इतनी खूबसूरत थी, इतना काम होता है यहाँ पे इस टाइम कि बहुत मज़ा आता है। ये ऐसे है ना कि कोई हिडन प्लेस है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारी तरफ से, कितना प्यारा है। बेंचेस बने हुए हैं, मैं यहाँ पे अक्सर आके बैठ जाती होती थी। तो बच्चे जो से इधर उधर खेलते रहते थे, आधा पौना घंटा उन्होंने खेला, फिर हम घर जाते होते थे। बहुत खूबसूरत जगह है। ये वो पॉइंट था जहाँ पे आके मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी। वॉक कर कर के मैं थक चुकी थी, ऊपर से मेरा ब्लड टेस्ट था, सोने पे सुहागा। तो मुझे वैसे बंदे दो दो दिख रहे थे। मैंने उर्वा को मनाना शुरू किया, मैंने कहा आज हम जो सा प्ले एरिया नहीं जाते हैं, तो आप ऐसा करो आज घर रह जाओ, मैं आपको बाहर से खाना खिलाती हूँ, तो ना घर जाके ना रेस्ट करते हैं। वो कहती है भूखी रह लूँगी, आज जाना है तो आज ही जाना है, आज मैं बड़ी तैयार हुई हूँ, मुझे लेके जाओ। तो यहाँ पे यकीन करें बड़ा ज़ोर लगाया पर ये नहीं मानी। यहाँ इन्होंने इनकी हिस्ट्री लिख लिख के लगाई हुई है, मुझे जिसका बिल्कुल पता नहीं है। बड़े बच्चे आएंगे तो उनको सारा कुछ पता है, माशाल्लाह 9-10 में हो गए हैं। तो हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री से ज़्यादा उनको इनकी हिस्ट्री पता है कि ये इस जगह का है, ये इसलिए लगा हुआ है। तो अब छोटी भी पॉइंट आउट कह रही थी कि ये हमें स्कूल में बताया था, हमें ये स्कूल में दिखाया था।
यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं दूसरे वाले बस स्टॉप पे। यहाँ से बस का वेट करेंगे जो कि हमें 4 मिनट में हमारे घर पहुँचा देगी। फिर यहाँ पे हम आए हैं पार्किंग में, अपनी कार ली है। वो बड़ी खुश हो रही थी कि शुक्र है मम्मी घर नहीं लेके गई है। पीछे बड़े मैस को इग्नोर कीजिएगा, ये इसी का डाला हुआ है। इसकी मैंने कार सीट उठाई है, इसकी कार सीट के नीचे से निकला है। बहुत मैस करती है कार में। मौसम काफ़ी अच्छा था, क्लियर था। अगर मैं खुद होती तो ये मैंने बस सॉन्ग लगाने थे और मैंने ड्राइव करनी थी, कहीं से कोई ड्रिंक लेके पी लेनी थी। मेरे लिए यही एंटरटेनमेंट होती है। लेकिन जब बच्चे साथ में हों तो आपने सारा कुछ इन्हीं के लिए करना होता है। खैर, यहाँ पे अब मैं इसको लेके निकली हूँ। हम लोगों ने इस पॉइंट तक आके बिल्कुल नाश्ता नहीं था किया हुआ और यहाँ पे बज चुके थे 11। तो अभी मैं इसको प्ले एरिया लेके जाऊँगी, वहीं पे जाके हम माँ बेटी जो सा नाश्ता करेंगे। ये जो सा प्ले एरिया है गो बनाना हमारे घर से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे है। जब बड़े वाले बच्चे छोटे थे उनको भी बहुत लेके आती होती थी। उस वक्त मैं बाय बस आती होती थी। उस वक्त वो बड़ा इंजॉय करते होते थे। उस वक्त दोनों बहनें आपस में खेल लेती होती थी। तो मैं बैठी रहती थी, खाना खा लिया, ड्रिंक वगैरह पी ली। और जब ये है बड़े बच्चे अब इस जगह पे आना पसंद नहीं करते, माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये छोटी है, इसके साथ मुझे यहाँ बच्चों की तरह खेलना पड़ता है। अभी भी यहाँ बार बार कि स्लाइड लेने चलें, मेरे साथ आ जाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा मुझे अब खाना खाने दो, खाना खाने के बाद जो कहोगी वो करूँगी। खैर, यहाँ पे मैंने अपने लिए वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया। उर्वा ने पिज़्ज़ा, बीन्स और चिप्स ली। यहाँ आप इसकी हालत देख सकते हैं, भूख भी लगी हुई है, खेलना भी है। वो तो शुक्र से स्कूल की एक बच्ची यहाँ पे मिल गई जो कि इसी के क्लास में होती है, तो दोनों खेलते रह गए। वरना जो इसने मेरी हालत ख़राब करनी थी ना, मैं जब भी इसको यहाँ पे लेके आती हूँ, यकीन करें इतनी ज़्यादा सर में दर्द होती है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाती है, भाग भाग के गोडे गिट्टे सारे दुख रहे होते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इन बच्चों की एनर्जी से नहीं मिल सकती है। इनमें तो पता नहीं अल्लाह ने क्या भरा हुआ कि खेल खेल के नहीं थकेंगे, अगर थक भी जाएंगे तो मानेंगे नहीं। और हमारे जैसे तो किसी को चलता भी ज़्यादा देख लें तो अपने जो से घुटने दुखने लग जाते हैं। खैर, यहाँ पे अभी भी ये टिक नहीं रही, थोड़ा सा मुंह में डाल लिया, भागने की कोशिश करती थी। मैं कहती नहीं, खाना खाओ, फिर जाने दूँगी। खैर, यहाँ पे हमने तकरीबन 2 आवर स्पेंड किए हैं। इसने खुल के एंजॉय किया। मैंने कहा आज कोई कसर नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी। खाना खा लिया जी, इसको आपको याद आ गया कि मम्मी ने आज मेरे साथ तो प्ले नहीं किया। सो मम्मी पीछे पीछे हैं। यहाँ पे ये मुझे दिखा रही थी कि उसने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, यहाँ से किस तरह जाना है। तो बिल्कुल इसी के साथ मैं इसी के ऊपर खेलती रहती हूँ। आज इसने पहली दफ़ा ट्रैम्पलिन है जो से खुद से ली है। इसके अंदर इतना डर था इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये पता नहीं आज कौन सा मिरेकल हुआ है। यहाँ पे थोड़ा डार्क ही होता है, इसलिए इतनी कोई अच्छी वीडियो नहीं बन रही। लेकिन जितना ये खेल रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं रिकॉर्ड करूँ। इसी तरह मैं बड़े बच्चों को भी रिकॉर्ड करती थी। उस वक्त मैं यूट्यूब नहीं थी मेरे पास, कोई और ऐप नहीं थी होती, सिर्फ अपने लिए। अब वो बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो ऐसे तो खेलते नहीं हैं, ठीक है। उनका वो टीन एज है तो उनका और हिसाब किताब है। लेकिन जब भी उनकी कोई मेमोरी वगैरह मेरे मोबाइल पे आती है, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। ये वो वाली मेमोरीज़ हैं जो आप किसी के साथ तो शेयर करें या ना करें, अपने लिए ज़रूर बना के रखा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। फिर ये वाले जो से व्लॉग आने ख़त्म हो जाएंगे। एक स्कूल खुल जाएगा, दूसरा गर्मी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो तीसरा जो सा आगे सर्दी आ जाएगी। सर्दी में बिल्कुल नहीं निकल होता, दिन इतने छोटे होते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होती है घर से निकलने का दिल नहीं करता। अब जहाँ पे ये चढ़ रही है मैंने इसी के पीछे चढ़ के जाना है। अब बताएं कि बंदे के जो से घुटने दुखे या ना दुखे। बहुत हाइट पे था ये। इसके साथ यहाँ पे स्लाइड वगैरह लूँगी।
उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।